चलिए बच्चों करते हैं बेटा अपना एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पे एक फिगर है। पहले हमारा काम क्या है? फिगर को ढूंढना। सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले हम फिगर को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां पे क्या है। ए बी पैरेलल टू सी डी, इट मींस ए बी और सी डी क्या है बेटा मेरे पास? पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये किस टाइप के एंगल होंगे बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास ये कितना है? जीईडी। जीईडी टोटल है 126 डिग्री। इसमें से ये पार्ट कितना है? 90। तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा बेटा मेरा? 36। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अंडरस्टूड है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। हमारे पास क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये 126 है तो बेटा ये भी 126 बनेगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पोजीशन पे है। एक तो जा रहा था अल्टरनेट यहां से और यहां पे, एक है ये फुल अल्टरनेट। अगर मैं इसको लीनियर पेयर यूज करूं तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा यहां पे? 54। तो इट मींस मुझे फिगर में से सभी आंसर्स मिल चुके हैं। तो क्या करते हैं बेटा, अब वापस अपनी फिगर को क्या करते हैं, वहीं पे हम अपना सेट करते हैं जहां पे फिगर थी, और स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फिगर को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपना शिफ्ट कर लेते हैं जहां पे हमारी फिगर अवेलेबल पहले से थी। देखते हैं बेटा क्या कहती है हमारी फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा गिवन पार्ट क्या है जी? गिवन पार्ट था हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, एंगल जीईडी इक्वल टू 126 टू फाइंड। स्टूडेंट देखेंगे हमें क्या क्या निकालना है बेटा। हमारा निकालने वाला पार्ट क्या है? फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जीई एफ एंड एंगल एफ जी ई। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे बेटा हम। ए जी ई, वेयर इज एंगल ए जी ई? ए जी ई, वेरी गुड। हमने क्या लिखा? मुझे जो दिखाई दे रहा है एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जीई डी। मैंने इसका रीजन लिखा बेटा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पोजीशन पे आ रहे हैं बेटा। ए जी ई हमें फाइंड आउट करना था बेटा। आपको जीईडी दिखाई दे रहा है ऑलरेडी 126 डिग्री, मतलब कि मेरे पास एक आंसर अवेलेबल हो चुका है। फिर मेरे से पूछा था एफ जी ई, एफ जी ई। नाउ एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। इसका क्या लॉजिक है स्टूडेंट्स? इसका लॉजिक है हमारा लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। बेटा देखिए ये दोनों एंगल जी पॉइंट पे बने हुए हैं, यहां पे भी जी आ रहा है और यहां पे भी जी आ रहा है। इट मींस ये जी पॉइंट पे एक एंगल इधर एक एंगल इधर, इट मींस ये हमारा लीनियर पेयर है। ए जी ई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने अभी निकाली है, तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा? एफ जी ई की वैल्यू, एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ जी ई क्या बना बेटा? 180 माइनस 126 क्या बना बेटा? वो एंगल एफ जी ई मुझे मिल गया कौन सा बेटा? 54 डिग्री। क्या मिल गया स्टूडेंट्स? 54 डिग्री। थोड़ा सा मूव करते हैं, स्पेस बनाते हैं बेटा यहां पे, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या कहता है हमारा, एक पार्ट और रह रहा है, वो कौन सा है? जीई एफ। जीई एफ बेटा एक बात बताइए, नाउ एंगल जीईडी क्या था हमारे पास? एंगल जीईडी था 26। जीईडी के दो पार्ट कर देते हैं बेटा हम। जीईडी के दो पार्ट क्या हो सकते हैं हमारे पास? एक होगा एंगल जीई एफ, एक होगा एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126। एंगल जीई एफ तो हमें निकालना है बेटा
प्लस में एफ ई डी एंगल की वैल्यू है बेटा 90 डिग्री। और क्यों है 90 डिग्री? आपने देखा था यहां पे लिखा हुआ था बेटा कुछ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। जब कोई परपेंडिकुलर लाइन होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो इसी के साथ क्या मिल जाएगा बेटा हमें? एंगल जी ई एफ की वैल्यू 126 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 36। तो हमें तीनों पार्ट का आंसर बेटा क्या मिल चुका है? इस पिक्चर में हमें तीनों पार्ट्स का आंसर क्लियरली फाइंड आउट हो चुका है। तो ये क्या था बेटा हमारे ए टू जेड हमने पूरा का पूरा इसके तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स आप वीडियो को बेटा जब देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं बेटा अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।